अरे चल मेरे भाई, अगर हम यूं ही खाली बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं होगा। तो तुम जाओ और सीख कर आओ, फिर मुझे भी सिखा देना। ये तुम्हारा ही आइडिया था ना, तो तुम ही इस पर अमल करो। अरे इतने आलसी मत बनो गगन, चलो मेरे साथ, हम दोनों कुल्फी बनाना सीखेंगे और फिर अपनी कमाई करेंगे। चलो अच्छा ठीक है, चलता हूँ। अब मुझे खींचना बंद करो। तुम लोगों ने अगर 3 महीने तक मन लगाकर काम करा तो मैं तुम्हें कुल्फी बनाना सिखा दूंगा, ठीक है? हे भगवान, 3 महीने मुफ्त में ये काम करना पड़ेगा। ये मेरे भाई ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अरे कुल्फी के काम तो मैं बेकार समझता था, पर इसमें तो बड़ा पैसा है। यहाँ से कुल्फी बनाकर सीखकर मैं भी कुल्फी बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा। क्या सोच रहा है गगन? नहीं, कुछ नहीं। 3 महीने का समय पूरा होता है और वो कुल्फी वाला उन दोनों को कुल्फी बनाना सिखा देता है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से अलग अलग गांव में कुल्फी बेचने निकल पड़ते हैं। ये गांव कुल्फी बेचने के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ स्कूल है। स्कूल के बच्चे मेरी कुल्फी खाने जरूर आएंगे। कुल्फी ले लो, कुल्फी। ये मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। अरे अरे, आराम से। मेरे ठेले को कोई नुकसान हुआ तो तुम लोगों को बहुत मारूंगा। तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हारे पास से कुल्फी नहीं खरीदेंगे। तो तमीज में रहो ना। कुल्फी ले लो, कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी। लाओ भैया, एक कुल्फी दे दो। हाँ भैया, ये लो। अरे ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, ये लो, दूसरी कुल्फी ले लो। नहीं भैया, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि 2 कुल्फी लूं। अरे नहीं, मैं आपसे 2 कुल्फी के पैसे नहीं लूंगा। वो वाली गिर गई तो उसमें आपकी गलती थोड़ी है। ये लीजिए, आराम से खाइए। उस दिन पवन को एक कुल्फी का नुकसान तो होता है, पर उसके इस अच्छे रवैये की वजह से उसे बहुत सारे ग्राहक मिलते हैं। पर उधर गगन के बुरे तरीके से बोलने के चलते उसके पास कोई कुल्फी खरीदने नहीं आता। अजीब गांव है ये। मैं इतनी अच्छी कुल्फी बेच रहा हूँ, पर ये साले गांव वाले खरीदते ही नहीं। शायद मुझे पवन वाले गांव चले जाना चाहिए। उसने बताया था उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अभी वहीं जाकर काम करता हूँ, तो मेरी भी कुल्फी खूब बिकेगी। मैं आ गया भाई, अब मैं भी यहीं कुल्फी बेचूंगा। ओह अच्छा, चल ठीक है, तू रोड के उस पार अपना ठेला लगा ले। कुल्फी ले लो, कुल्फी। अरे इस पवन के पास तो खूब भीड़ लग रही है, पर मेरे पास इतने लोग नहीं आते। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरे पास भी बहुत सारे लोग आएं। आइडिया। एक काम करता हूँ, अपनी कुल्फी का दाम आधा कर देता हूँ। थोड़ी कमाई कम होगी शुरू में, लेकिन मेरे ग्राहक बन जाएंगे। कुल्फी ले लो, कुल्फी। 10 वाली कुल्फी 5 रुपए में। कुल्फी ले लो, कुल्फी। ये गगन तो आधे दामों पर कुल्फी बेच रहा है, अब मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। अरे सुनना भैया, जरा मेरा एक काम कर दो। वो 5 वाली कुल्फी जो बिक रही है, वो 100 कुल्फी लाके दे दो मुझे। अच्छा भैया, अभी लाता हूँ। पवन गगन की कुल्फी 5 रुपए में लेता है और 10 रुपए में बेचता है। कुछ दिन तो गगन ऐसे ही बेचते रहता है, लेकिन फिर उसे पवन की इस होशियारी के बारे में कोई बता देता है। वो वापस 10 रुपए में बेचने लगता है। ये पवन तो बड़ा होशियार निकला। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना मैं लुट जाता। अगर हम दोनों सेम काम करेंगे तो दोनों का काम अच्छा नहीं चलेगा। मैं एक काम करता हूँ, कुल्फी को कुल्हड़ में बेचना शुरू करता हूँ। ये पवन तो कुल्हड़ में कुल्फी बेच रहा है, मैं भी अब यही करूँगा। ओफो, इस गगन ने तो मेरी नकल करना शुरू कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, डंडी वाली ही कुल्फी बेचता हूँ, लेकिन डबल फ्लेवर के साथ। एक साइड पिस्ता और दूसरी साइड मलाई। कुल्फी ले लो, कुल्फी, डबल फ्लेवर वाली कुल्फी। एक ही कुल्फी में पिस्ता भी और मलाई भी। अरे पवन के पास तो बड़ा दिमाग है, डबल फ्लेवर वाली कुल्फी बेच रहा है। सारी भीड़ तो इसी के पास जा रही है। अब मुझे भी डबल फ्लेवर वाली कुल्फी ही बेचनी चाहिए। गगन ऐसा ही करता है। पवन जब उसकी नकल होते देखता है तो वो फिर से अपना कुल्फी बेचने का तरीका बदल देता है। ये आपका भाई हमेशा आपकी नकल क्यों करता रहता है? हाँ, पर उसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है और इसी वजह से मुनाफा हमेशा मेरा ही होता है। वो तो बस काम चलाओ कमाई कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं एक डिब्बे में 4 अलग अलग फ्लेवर की कुल्फी बेचूंगा। डिब्बे वाली कुल्फी ले लो, डिब्बे वाली कुल्फी। एक डिब्बे में 4 का मजा।
आपका भाई ये भी कॉपी कर लेगा। तो कर ले, मैंने आगे का सोच रखा है। अब मैं गोलगप्पे और पान के फ्लेवर की कुल्फी बेचूंगा। हमेशा की तरह गगन फिर से पवन की नकल करने लगता है, लेकिन उसे उतना फायदा नहीं होता। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो मेरा काम कभी चलेगा ही नहीं। भैया, तुम्हारा तरीका ही गलत है। जिससे तुम्हारा कंपटीशन है, अगर उससे तुम जीत नहीं सकते तो उससे हाथ मिला लो। नहीं, उससे पहले मैं आखिरी पैतरा आजमाऊंगा। अच्छा, तो अब पवन मेरी नकल कर रहा है, लेकिन मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। कोई किसी की भी नकल करे, पर मुनाफा पवन को ही हो रहा था। तब गगन पवन के पास जाता है और कहता है, पवन, मेरे भाई, मैं इतने समय से तुम्हारे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आज तक मुझे कोई मुनाफा नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी इतनी नकल करी, पर मैं भी क्या करता। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अपना काम कैसे चलाऊं। कोई बात नहीं, तू मेरा छोटा भाई है। मैं इंतजार ही कर रहा था कि तू कब मेरे पास आएगा। अब सुन, मैं बाहर शहरों में अपना काम बढ़ाने जा रहा हूँ, तो तू मेरे साथ लग जा। हम दोनों भाई मिलकर पैसा कमाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लेकिन एक बात याद रखना, ईमानदारी से काम करना और लोगों से प्यार से बात करना। मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। उस दिन के बाद से जब दोनों भाई मिलकर काम करते हैं, तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं।